प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है? आ रही गुरुदेव। क्या विषय चल रहा था अपना? सत्य को बनाए रखकर नहीं, संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। और उसमें कल प्रसंग चल रहा था ये परा और अपरा विद्या का। चलो बहुत अच्छी बात है। क्या निर्णय निकला इसका फिर? अपरा को अपरा के रूप में महत्व देना और परा को परा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कैसे समझा जाएगा कि हम परा को परा और अपरा को अपरा समझ रहे हैं? इसकी कोई पहचान ध्यान में है क्या? अगर हम संसार को ज्यादा महत्व दे रहे हैं तो ये समझ लो अपरा है। और परमात्मा की प्राप्ति के लिए या स्वरूप की जानकारी के लिए, अविद्या के बंधन से छुटकारा के लिए जो भी अब सिद्धांत करने वो परा है। ठीक बात है। अच्छा, हम परा विद्या की ओर अग्रसर हो रहे हैं या अपरा विद्या की ओर अग्रसर हो रहे हैं, इसकी क्या पहचान है? समझ में आ गया ना प्रश्न? हम परा विद्या की ओर अग्रसर हो रहे हैं अथवा अपरा विद्या की ओर अग्रसर हो रहे हैं, हम किसको महत्व दे रहे हैं, कैसे पता चलेगा? किसी को ध्यान में नहीं आ रहा क्या? नहीं महाराज जी, वही है, जब हम संसार को महत्व नहीं दे रहे हैं तो समझो हम परा की ओर है, और संसार को ज्यादा ही महत्व दे रहे हैं तो समझो अपरा की ओर। बहुत 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 धन्यवाद है। अर्थात अनात्म प्रपंच को महत्व देना ये अपरा विद्या की ओर जाने का संकेत है, और अनात्म प्रपंच को महत्व न दे करके इनके अधिष्ठान को महत्व देना, उनको जानने की जिज्ञासा होना, यह परा विद्या की और प्रवृत्ति के संकेत ही हुआ करते हैं। बिल्कुल क्लियर है? महाराज। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा विचार करके बताओ, हम नाम रूप को महत्व दे रहे हैं या अधिष्ठान ब्रह्म को महत्व दे रहे हैं, इसकी कैसे विवेचना करेंगे? जब हम प्रारंभ से चलना प्रारंभ करते हैं तब से। जैसे कर्म के बारे में ही लीजिए, एक तो निषिद्ध कर्म करना होता है, एक विहित कर्म करना होता है। कैसे जानना चाहिए कि हम अपरा या परा विद्या की ओर अग्रसर हो रहे हैं?
निषिद्ध कर्मों का त्याग तो मतलब अपरा है, और विहित कर्मों को भी अगर त्याग कर देंगे वो परा है। नहीं, यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन करना था, इसलिए तो थोड़ा अच्छी तरह से समझना होता। अपन क्या कि वो एक खूंटे के बहुत ज्यादा बंदे रह जाते तो बस दृष्टि वहीं पर जाती, परंतु जहाँ विचार करना होता वहाँ का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना होता। अरे भाई, निषिद्ध कर्म की ओर जा रहे हैं तो समझो अपराविद्या की ओर, विहित कर्म की ओर प्रस्थान करे तो पराविद्या की ओर जा रहे हैं ना। इनमें जब आपस में तुलनात्मक अध्ययन होगा, क्योंकि एक हमें निकृष्ट की ओर ले जाता है, एक श्रेष्ठ की ओर ले जा रहा है, तो अपराविद्या के बंधन से छूट करके हम पराविद्या की ओर अग्रसर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? हाँ, यहाँ पर कहने का मतलब पराविद्या का अर्थ श्रेष्ठ और अपराविद्या का अर्थ निकृष्ट होता है, ऐसा समझो। इस दृष्टि से देखा जाए तो निषिद्ध कर्म करने वाला विहित कर्म करने वाले से निकृष्ट होता है या श्रेष्ठ होता है? निकृष्ट ही होगा। निकृष्ट ही होगा ना। तो निकृष्ट वाला जो है ये अपराविद्या की ओर अर्थात संसार की ओर जा रहा है, और विहित कर्म करने वाला ये पराविद्या की ओर अर्थात उत्थान की ओर जा रहा है। फिर इसमें और जोड़ा बनाए तो एक तो विहित कर्म होता है, वह विहित कर्म सकाम भी होता है और निष्काम भी होता है। यदि कोई सकाम की ओर प्रस्थान कर रहा तो क्या समझना होगा? अपराविद्या की ओर जा रहा है ना। जी स्वामी जी। और यदि निष्काम को महत्व देगा तो पराविद्या की ओर प्रस्थान कर रहा है ना। जी स्वामी जी। अच्छा, यहाँ पर संकेत ये करना चाहते हैं कि प्रत्येक क्रिया चेष्टा में आप पराविद्या को ढूंढ सकते हो। प्रत्येक क्रिया चेष्टा जो होती है उसमें अपरा भी होती हैं और परा भी होती हैं, अर्थात प्रत्येक क्रिया चेष्टा अपने को उत्थान की ओर भी ले जाती हैं और पतन की ओर भी ले जाती हैं। आ गया समझ में? जी। अच्छा, जैसे समझो हम सेवा करें संत महापुरुषों की, तो ये सेवा अपने को पराविद्या की ओर ले जा रही है अपराविद्या की ओर, कैसे इसकी जांच पड़ताल करेंगे? पराविद्या की ओर ले जा रही गुरुदेव। और कौन बताएंगे? सेवा कहने का मतलब पराविद्या की ओर भी ले जा सकती है, अपराविद्या की ओर भी ले जा सकती है। कब जानना चाहिए कि हमारी सेवा पराविद्या की ओर ले जा रही है और कब अपराविद्या की ओर ले जा रही है? सकाम गुरुदेव, निष्काम भाव, दो भाव में से कौन सा भाव उनका? अच्छा, जैसे थोड़ा एक्सप्लेन करके बताऊं थोड़ा विस्तार से। गुरु जी से कुछ प्राप्त करने की इच्छा के भाव से अगर वो करता है तो सकाम है, और उसके प्रति कोई इच्छा नहीं तो निष्काम है। ऐसा थोड़े होता, इच्छा नहीं होगी तो सेवा ही क्यों करेंगे, क्या आवश्यकता? इस संसार के अंतर्गत बिना प्रयोजन के यहाँ तक बता दिया गया है कि नानु प्रयोजनम अनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी प्रवर्त नहीं होगा यदि उसका कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता होगा तो फिर यहाँ पर बोलो तो ऐसे बोलो ना, भाई जो संतों की सेवा करते हैं संसार के भोग पदार्थों के लिए, स्त्री पुत्र के लिए, धन दौलत के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, तो समझो वह सेवा पराविद्या की ओर ले जा रही है। और संतों की सेवा करते हैं जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने के लिए अथवा चतुष्टय साधन जागृत हो इसके लिए, तो पराविद्या की ओर ले जा रही, ऐसा बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वरना क्या है कि हम कभी कभी ऐसे शब्द बोलते जिसका कहने का मतलब, क्योंकि उनमें कुछ जोड़ेंगे तभी वो सार्थक हो पाएगा। बिना इच्छा के करे तो ये तो हो नहीं सकता। हाँ, कि फल की इच्छा नहीं, ये भी साथ में बोल दो ना तो समझो वाक्य पूरा हो जाएगा। अभी इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अच्छा, समझो कोई झगड़ा कर रहा है तो इसको भी पराविद्या अपराविद्या के रूप में देख सकते हैं क्या?
झगड़ा भी आप कह रहे हो इसी तरह दो भाव का होता है। हाँ भाई, एक तो अपने स्वार्थ के लिए झगड़ा कर रहा है। क्या बात है। एक मान लो कोई अत्याचार कर रहा है, जैसे कोई गाय वगैरह के, ब्राह्मण स्त्री अबला के, और उसको छोड़ने के लिए अपन अगर लड़ाई झगड़ा भी कर ले तो वो निस्वार्थ हो गया। कहने का मतलब जागने से लेकर के सोने तक हम प्रत्येक क्षण में कुछ न कुछ चेष्टाएं करते रहते हैं। तो थोड़ा इतना सा संकेत करना चाहते हैं कि हमारी प्रत्येक चेष्टा जो है हमारी साधना बन जाए। क्या बन जाए? साधना। हाँ, इसीलिए थोड़ा ये संकेत कर रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से पता रहे कि हम सचमुच में उत्थान की ओर जा रहे हैं अथवा पतन की ओर जा रहे हैं, अपराविद्या की ओर जा रहे हैं या पराविद्या की ओर जा रहे हैं। तो जिस समय में जो करना हो करो, कोई दिक्कत नहीं, परंतु वह करना अपने को उत्थान की ओर ले जाए। पतन की ओर यदि ले जाने वाला हो तो समझ लेना चाहिए वह करना भी अपना बहुत बड़े दुखों का कारण हो जाया करता है। अच्छा, चलो थोड़ी और ऊंची बात बताते। समझो गुरुदेव की आज्ञा का हम विरोध करते हैं, पालन नहीं करते हैं, या समझो उनकी अवहेलना करते हैं, तो ये भी अपने को उत्थान और पतन की ओर ले जा सकती क्या? आज्ञा की अवहेलना करना उत्थान की ओर ले जा सकती है क्या? नहीं ले जा सकती गुरुदेव। अरे तो यहाँ पर भी जब सब जगह हो रहा है तो यहाँ पर भी तो कर सकते हैं ना। गुरुदेव की आज्ञा ये कुछ अलग ही हट करके है गुरुदेव। अच्छा, ये बात है ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं। यदि हम आज्ञा का पालन न करें, एक तो ये होता है और एक जो उनकी आज्ञा से विरुद्ध करे, इनमें कौन सा ठीक नहीं है? आज्ञा के विरुद्ध करने वाला अनुचित है। अच्छा, और आज्ञा का पालन नहीं करने वाला? अजी दोनों एक ही बात है। वैसे तो दोनों एक ही बात है, लेकिन कहीं पर अगर ऐसा भी हो सकता है कि भाई गुरुजी ने कहा और उससे कोई ऐसी इमरजेंसी बन गई है और उसके पालन करने में थोड़ी बहुत दूसरे के जो हितार्थ तो नहीं कर पाया, जैसे कोई कसाई गाय मार रहा है, अपने को गुरुजी ने बोला भाई झूठ नहीं बोल रहा है, इधर गाय गई उधर भागा आया कि फिर गाय देखी क्या, तो हम वहां अगर बचा कहते भी यहाँ गाय हमने नहीं देखी तो वो कोई बात नहीं है। चलो बहुत अच्छी बात। चलो यहाँ पर फिर भी कुछ साधकों ने अलग बताया, कुछ ने अलग। फिर भी यहाँ अपने को ऐसा समझना चाहिए कि एक तो होता है अपराध और एक होता है अक्षम्य अपराध। क्या होता है? अपराध और अक्षम्य। एक तो केवल साधारण अपराध होता है, चलो आज्ञा का पालन नहीं किया तो ये तो अपराध हो गया, परंतु यदि आज्ञा से विपरीत करे तो ये अक्षम्य अपराध होता या नहीं होता? बिल्कुल महाराज। हाँ, थोड़ा इसका अपन सिद्धांत समझते हैं, इसका रहस्य समझते हैं। अच्छा, हम जो कुछ भी क्रिया चेष्टा करते हैं, समझो 24 घंटे हम शास्त्रों की मर्यादा में रह करके अपने क्रियाकलाप करते हैं। क्या करते हैं? क्रिया चेष्टा क्रियाकलाप। जो कुछ भी क्रिया चेष्टा करते हैं ये शास्त्रोक्त रीति से करते हैं। किसकी रीति से? शास्त्रोक्त रीति। अच्छा, विचार करके देखो, समस्त कर्म हम शास्त्रों की रीति से करें, परंतु इसका प्रयोजन भी तो ध्यान होना चाहिए न। क्यों करते हैं ये? जितने भी कर्म, प्रार्थना, विवेक, वैराग्य, जितने भी साधन है, समस्त साधनों का अंतिम फल क्या है? कौन बताएंगे? जो भी बताएंगे वो बड़े विद्वान होंगे। क्या बात है, इतना टाइम कैसे लगा? जो कुछ भी हम क्रिया चेष्टा कर रहे हैं अनादिकाल से करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे, समस्त क्रिया चेष्टाओं का प्रयोजन क्या है?
तत्व जिज्ञासा स्वामी। अच्छा, फिर यहाँ पर पहुंच ले, तत्व जिज्ञासा का प्रयोजन क्या है, क्योंकि ये भी इसी के अंतर्गत समझ लो। हाँ गुरुदेव भगवान आपकी। हाँ शिवोहम। अत्यंत दुखों की निवृत्ति परमाणु की प्राप्ति के लिए करें। बहुत बहुत अच्छी बात है। और कौन बताएंगे? अरे कोई बोल नहीं सकते तो मैसेज ही लिख सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। मेन प्रयोजन का तो तात्पर्य होता है कि आनंद प्राप्त करना। आनंद स्वरूप तो पहले से ही है। नहीं महाराज जी, कोई भी क्रिया चेष्टा होगा तो उसमें वो अपना सुख चाहेगा, अपना भला चाहेगा, उसी हिसाब से वो करना चाहेगा। हाँ, ये तो मूल बात बिल्कुल है ही है। तो इसके अंतर्गत कहने का मतलब जैसे क्रिया चेष्टा से काम चल जाए, फिर ये विवेक वैराग्य फट संपत्ति मुक्ता इन सबको धारण करना होता है, इनका क्या तात्पर्य होता है? हालांकि प्रत्येक क्रिया चेष्टा का तात्पर्य सुख की प्राप्ति ही है, आनंद को ही प्राप्त करना चाहते हैं। इनका प्रयोजन तो अपने क्रमवाई पहले ईश्वर को, फिर संतों को, और लास्ट में जाके गुरुदेव को प्रसन्न करना है। अच्छा, ईश्वर की प्रसन्नता का भी प्रयोजन क्या है? संतों की प्रसन्नता का भी प्रयोजन क्या है? ईश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं तो क्या ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए ही प्रसन्न कर रहे हैं, अथवा ईश्वर की प्रसन्नता के मूल में भी कोई और तात्पर्य है? ईश्वर की प्रसन्नता मतलब अपना अंतःकरण शुद्ध होता है उसके प्रपंच में। नहीं, तात्पर्य यहाँ पर यह है कि यदि हम ईश्वर की प्रसन्नता को ही लक्ष्य बना ले तो उसके पश्चात कोई कर्तव्य शेष रहेगा क्या? रहेगा जी, रहेगा। तो फिर ईश्वर की प्रसन्नता मुख्य लक्ष्य कहाँ हुआ, मुख्य उद्देश्य ये कहाँ पर हुआ? नहीं मैं तो बोला ना, कर्म वही सीढ़ी बाई सीढ़ी, पहले ईश्वर की प्रसन्नता, फिर संतों की, और अंत में गुरुदेव की प्रसन्नता, और उन्हीं की कृपा से अपना जो ये बंधन से मुक्त होने का वही लास्ट। चलो, बहुत अच्छी बात। और भी कोई साधक बताएंगे कुछ? अनादि काल से लेकर के वर्तमान समय तक हमने जो कुछ भी किया और आगे जो कुछ भी करेंगे, इसमें केवल और केवल मात्र। अच्छा, कोई गुरु गीता पढ़ते हो तो शायद कहीं पर आया होगा, आकल्प जन्म कोटि नाम यज्ञ वर्त तप क्रिया ता सर्वा सफला देवी गुरु संतोष मात्र। ऐसा आया कहीं पर क्या? जी स्वामी, आया ना? इसीलिए तो थोड़ा घुमा फिरा करके पूछ रहे हैं। ईश्वर की प्रसन्नता भी सचमुच में जीवन का उद्देश्य नहीं होती है, क्योंकि केवल ईश्वर की प्रसन्नता से काम चल जाता तो फिर आगे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। वैसे रामदीन जी महासाहब ने बहुत अच्छा दिमाग लगा करके पूरा का पूरा फॉर्मूला बता दिया, परंतु मूल सूत्र क्या होता है? अपने को गुरुदेव की प्रसन्नता ही क्या है? गुरुदेव की प्रसन्नता ही है। गुरुदेव की प्रसन्नता है ना। अच्छा, समझो कोई ईश्वर की प्रसन्नता अपने जीवन का लक्ष्य बना करके चलता तो जो कुछ भी क्रिया चेष्टा करेगा उसके मूल में वह ईश्वर की प्रसन्नता को उद्देश्य ध्यान में रखेगा या नहीं रखेगा? रखेगा गुरुदेव। तो यहाँ पर भले ही संतों की सेवा करे, चाहे गुरुदेव की सेवा करे, चाहे साधन भजन कुछ भी क्यों न करे, प्रत्येक क्रिया चेष्टा में वह ईश्वर को ही महत्व देगा या नहीं देगा? क्या बात होती है? जल्दी नहीं बोलते ये कोई ब्रह्मास्त्र थोड़े है, कोई बहुत बड़े सूक्ष्म प्रक्रिया के विषय जो आप लोग डर रहे हो।
समाधि हरदम ईश्वर की नहीं हुई, उससे भी आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर यहाँ पर मैं आपको थोड़ा संकेत कर रहा हूँ, यदि हम कोई साधक ईश्वर की प्रसन्नता जीवन का लक्ष्य बना ले तो फिर वह चाहे संत नाराज हो या गुरु जी नाराज हो, वो ध्यान रखेगा क्या? नहीं जी। हाँ, यही बताना चाहते। यदि कोई संतों की प्रसन्नता को ही उद्देश्य बना ले तो ईश्वर की परवाह करेगा क्या? नहीं करेगा। तो अंत में सूत्र ये बताना चाहते हैं कि जो ये निश्चय कर लेते हैं गुरुदेव की प्रसन्नता ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, फिर वह ईश्वर की, संतों की या संसार की किसी भी वस्तु की वो परवाह करेगा क्या? नहीं करेगा। नहीं करेगा ना। अच्छा, नहीं ईश्वर करेगा। की प्रसन्नता से क्या हो सकता है? अंतःकरण शुद्ध होता है महाराज जी। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा ना। नहीं होगा। अच्छा, फिर यदि कोई संतों की प्रसन्नता प्राप्त कर ले तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? तत्व जिज्ञासा पैदा हो सकती है। तत्व जिज्ञासा जागृत हो सकती, तत्व जिज्ञासा की पूर्ति तो नहीं हो सकती है ना। नहीं हो सकती। तो ये भी अंतिम सिद्धि हो गई क्या? जी नहीं। जी नहीं हुई ना। हाँ, ये विशेष बात है। तो यहाँ पर केवल और केवल मात्र जो साधक सचमुच में विद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है, अर्थात जो पराविद्या को महत्व देने वाला है, अपना विषय शुरू में चलाता, प्रत्येक क्रिया चेष्टा में हम पराविद्या अपराविद्या के दर्शन कैसे करें, तो यहाँ पर जो सम्यक प्रकार से केवल और केवल मात्र गुरुदेव की प्रसन्नता को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, समझ लेना चाहिए वही केवल और केवल मात्र पराविद्या का अधिकारी हो सकता है। और इसके साथ ही साथ और थोड़ा बहुत कुछ करता रहता है तो वह अपराविद्या का अधिकारी भी हो सकता है। बिल्कुल क्लियर ना? अच्छा, हम विचार करके देखो, समझो इस संसार में जितनी भी वेद विहित क्रिया है वो सारी की सारी कर ले, और फिर भी यदि गुरुदेव प्रसन्न न हो तो उनके लिए वो क्रिया महत्वपूर्ण है या नहीं है? कभी नहीं है। हाँ, बिल्कुल सत्य बात, क्योंकि ये करने धरने से संसार मिटता नहीं है। क्रियाओं से क्या हो सकता है? स्वर्गादि प्राप्ति हो सकती है। हाँ, समझो, इससे सब कुछ हो सकता है, परंतु विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त नहीं होता है। ये तो बिल्कुल क्लियर ना? बिल्कुल क्लियर। अच्छा, ये बिल्कुल क्लियर है तो बताओ, हमें अनादिकाल से जो कुछ भी करते आ रहे हैं अब उनको महत्व देना है अथवा गुरुदेव की प्रसन्नता का ध्यान रखना है? गुरुदेव की प्रसन्नता का ध्यान रखना महाराज जी। यदि ये कोई रखेंगे तो समझो वह पराविद्या की ओर प्रस्थान कर रहा है, और यदि अनादिकाल से हम जो कुछ भी करते आ रहे हैं बस इसी में अटके हुए हैं तो समझ लेना चाहिए हम अपराविद्या के अधिकारी हैं, अपराविद्या को ही महत्व दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपराविद्या को ही महत्व दे रहे हैं। हालांकि पहले विचार किया तो निष्काम कर्म भी पराविद्या के क्षेत्र में आ रहा था, परंतु यहाँ पर निष्काम कर्म तो क्या, बड़ी से बड़ी क्रिया चेष्टा भी अपराविद्या के अंतर्गत आ जाती हैं यदि यह मूल बिंदु से च्युत हो जाते हैं, मूल बिंदु से भटक जाते हैं। होता क्या है, जो मूल मर्म होता है ना, उस मूल मर्म को यदि हम ठीक प्रकार से नहीं समझेंगे तो सच्ची बात है कल्प कल्पांतर तक हम भले ही समस्त क्रिया चेष्टाएं करते रहे, जिससे ईश्वर भले ही खूब प्रसन्न होते हो, संत महात्मा खूब प्रसन्न होते हो, और हम तो इतने प्रसन्न होते हैं जितनी प्रसन्नता का कोई वारा पार ही नहीं रहे, फिर भी बताओ वह क्या विद्या के बंधन से मुक्त हो सकेगा? नहीं हो सकती। हाँ, इसलिए ये इतना विलक्षण सूत्र है, इतना बड़ा सूत्र है कि केवल और केवल मात्र गुरुदेव की प्रसन्नता का यदि कोई ध्यान रखना, इस रहस्य का
ठीक प्रकार से कोई हृदयंगम कर लेता तो फिर उसको अलग से कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। इसीलिए तो वशिष्ठ जी महाराज ने भगवान राम को ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हुए कह दिया था, गुरुनाम सदवापि यदुक्तम तन्न लंघेत कुर्वन्नाज्ञा दिवा रात्रो दासवत निवसेद गुरु। अर्थात गुरुओं की बात सच्ची हो या झूठी, कभी भी उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। शायद पहले कभी सुनने को मिला होगा। मिला गुरुदेव। मिला क्या? क्योंकि अपना अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य गुरुदेव की प्रसन्नता है ना। गुरुदेव की प्रसन्नता से ही जिज्ञासा की पूर्ति होती है। अरे जिज्ञासा तो क्या है, अनादिकाल के साधन भजन ये सारे के सारे तभी सफल होते हैं जब गुरुदेव कृपा करने के लिए तैयार हो। और यदि गुरुदेव कृपा न करे तो अनादिकाल के ईश्वर भजन साधन, जब तब तीर्थ व्रत पूजा पाठ, कल्प कल्पांतरों की समाधि, विवेक वैराग्य, फट संपत्ति, मुमुक्षता, पता नहीं क्या का क्या साधन, सारे के सारे व्यर्थ होते या नहीं होते हैं? होते महाराज जी। हाँ, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि बाकी जो होते हैं ना, देखो पहले एक सूत्र बताया था, एक तो होता है पंडित और एक होता है महात्मा। ध्यान देना अच्छी तरह से, क्या होता है? पंडित और महात्मा। पंडित और महात्मा। तो यहाँ पर पंडित की बात को सुनकर के हम तर्क कर सकते हैं, उनको काट सकते हैं, उनसे शास्त्रार्थ कर सकते हैं, उनकी अवहेलना कर सकते हैं, पता नहीं क्या का क्या कर सकते हैं। परंतु महात्माओं की बात को सुन करके हाँ तर्क नहीं करना होता है, खंडन नहीं करना होता है, काटना नहीं होता है, उसमें श्रद्धा करनी होती है, उसे समझना होता है, उसे धारण करना होता है। तो बताओ पंडित में और महात्मा में रात दिन का अंतर हुआ या नहीं हुआ? हुआ महाराज जी। तो ये पंडित की जगह पर संत, ईश्वर या अनादिकाल के साधन भजन सब आ गए, क्योंकि इनसे आगे भी और कोई ऐसी सत्ता है जिसको प्रसन्न करने के पश्चात किसी के प्रसन्न करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। तो भाई अंतिम ईश्वर या संत तो है नहीं कि हम इनके साथ में तर्क करें या नाराज हो जाए तो क्या हो जाएगा, हमारा तो सारा ही जीवन अस्त व्यस्त ध्वंस हो जाएगा। अरे भाई इनसे भी आगे कोई एक ऐसी परम सत्ता है जिस सत्ता को महत्व दे करके ध्यान रख करके फिर इनसे चाहे तो शास्त्रार्थ कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, आदेश दे सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? महाराज जी। हाँ, इसीलिए क्या होता है, वो उत्तम जिज्ञासु जो होता है ना, पूरी सृष्टि में कोई 1 2 3 ही होते, इसका रहस्य क्या है थोड़ा दृष्टांत दे करके बता देते। कुछ साधकों को तो शायद सुनाया होगा और आप लोगों को भी शायद सुनाया होगा, फिर भी एक बार थोड़ा और मंजन हो जाएगा। क्या होता है कि किसी सेठ को उनके बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र था, तो उसे एक मुनीम रखना था। क्या रखना था? मुनीम। और मुनीम रखना तो दूसरे जो मुनीम रहते हैं उनको तो समझो 25-50 हजार रुपए देते हैं, और इन्होंने डायरेक्ट 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए की घोषणा की, प्रति माह 2 लाख रुपए तनख्वाह दी जाएगी। और जब ऐसा विकल्प रख दिया जाए तो बताओ वहां पर नौकरी लगने के लिए जो उपस्थित होंगे उनकी संख्या को कोई बता सकता है क्या? नहीं जी, फिर तो इंटरव्यू के लिए हजारों आएंगे। हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में वहां भीड़ हो गई। अब क्या होता है, सेठ जी सबके साथ में केवल एक ही फॉर्मूला अपनाते और कुछ नहीं अपनाते हैं। उन सबको कहा भाई तुम लाइन वाइज आते रहो और जिसका सिलेक्शन करना हम आपके घर पर सूचना भेज देंगे। तो क्या होता है कि जैसे वो आता ना बाहर से एग्जाम देने के लिए, तो शेर जी उनको इतना ही कहते अरे भाई पानी पिलाओ। वहां पर मटकी रखी होती है, गिलास भर के लाकर शेर जी को दिया जाता। तो शेर जी लेते नहीं और कह देते इसको ऐसा करो फेंक दो पानी को। भाई शेर जी की उनको तो आज्ञा पालन करनी थी,
तो फेंक दिया। अब सेठ जी पूछते पानी को क्यों फेंका, तो कहा आपने कहा इसलिए फेंका। चलो ठीक, तुम्हारा काम हो गया। आ गया समझ में? जी महाराज जी। ऐसे करते करते हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में वहां वो जो थे साक्षात्कार के लिए आए थे, वो सारे के सारे ऐसे सब एक ही उत्तर देते जा रहे हैं। और शेर जी सबको, भाई तुम घर पर जाओ, तुम्हारे लिए आ जाएगा घर पर नोटिस। क्या होता है कि बहुत समय के बाद में एक ऐसा मुनीम आता है। शेर जी जैसे ही कहते हैं पानी पिलाओ, पास में लाया और कहा गया इसको फेंक दो, और फिर प्रश्न कर लिया पानी को क्यों फेंका, तो उन्होंने कहा मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा करो, आइंदा ध्यान रखूंगा। शेर जी ने तुरंत कहा भाई अब चलो तुम ड्यूटी के ऊपर, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। क्या निर्णय निकला इसका? हाँ, धीरे धीरे भले सोचते रहना, इसका बहुत गंभीर रहस्य होता है ये। दूसरों की गलती को खुद को मानना। हाँ, फिर देख लेना, अभी तो इस पर बहुत एकदम निर्णय मत करो, बहुत गहराई से सोचोगे ना तब पता चलेगा। ये अभी जो बताया गया ना, गुरु नाम सद सदवापी ये दुक्तम तन्न लंघेत पूर्वन आज्ञा दीवा रात्रो दासवत निषेध गुरु। अर्थात गुरुओं की बात सच्ची हो या झूठी हो, फिर भी कभी भी उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। झूठी बात का तो उल्लंघन करना चाहिए, परंतु फिर भी नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब गलती भले 1000% गुरुदेव की हो, फिर भी गुरुदेव की गलती न मान करके स्वयं की ही गलती सिद्ध करे। गुरुदेव मुझे से अपराध हुआ, मुझे क्षमा करो। सचमुच में वह साधक ब्रह्म विद्या का अधिकारी होता है, वही वास्तव में ब्रह्म विचार से कृतार्थ हो सकता है। वरना तो क्या होता है जो आप स्वयं जानते ही हो। इसका मतलब क्या होता कि गुरुदेव से गलती होती तो गुरुदेव भी हमारे जैसे ही तो हैं, ये भी तो गलती के पुतले हैं ना। तो फिर उनमें हमारे में क्या हुआ? फिर तो गुरुदेव से विद्रोह करने की भावना जागृत होगी, विरोध करने की भावना जागृत होगी। और ऐसा करेंगे तो बताओ, गुरुदेव को हम केवल मात्र शरीर संसारी ही तो समझ रहे हैं, वास्तव में ईश्वर के ईश्वर साक्षात ब्रह्म समझ रहे हैं क्या? अच्छा, कुछ रहस्य समझ में आया क्या? हाँ, वैसे इस पर तो खूब मंथन करोगे ना। वो कहते हैं ना, गोता मारा सिंधु में मोती लाए पेट, वह क्या मोती लाएंगे जो रहे किनारे बैठे। तो इस सूत्र पर तो बहुत अधिक मंथन करोगे, तब जाकर के कुछ महारत हासिल होगी। क्योंकि कोई कोई सूत्र दिखाई तो ऐसे देते जैसे बहुत सरल है, परंतु उनका रहस्य बहुत विलक्षण होता है, बहुत टेढ़ा होता है। अरे भाई, जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया, मुझे एन केन प्रकारेण प्रत्येक अवस्था में गुरुदेव को प्रसन्न रखना है, तो बताओ, गुरुदेव गलती करे और उनको कह दिया आपने ये गलती की, तो प्रसन्न रखने का सूत्र होता है या खुद को प्रसन्न करने का होता है? तो क्या उन्होंने सचमुच में अपने जीवन का ऐसा लक्ष्य बनाया क्या? नहीं बनाया। बस यही तो बताना चाहते हैं। यदि कोई साधक ऐसा निश्चय कर ले, मेरे जीवन का लक्ष्य है प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक क्रिया से, प्रत्येक चेष्टा से गुरुदेव की प्रसन्नता मेरे जीवन का लक्ष्य है, और फिर यदि किसी भी प्रकार से तर्क वितर्क करने लग जाए तो समझ लेना चाहिए गड़बड़ तो निश्चित रूप से है ही है। तो होता क्या है कि जो केवल धर्म शास्त्रों को पढ़ते हैं ना,
तो धर्मशास्त्रों से व्यवहारिक सत्ता का संतुलन कैसे बनाया जाता? जैसे संविधान क्या करता है? संविधान के द्वारा प्रत्येक प्राणी को सुखमय जीवन कैसे जीना होता है ये बता सकते हैं, परंतु अविद्या के बंधन से छुटकारा उनसे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो उसके लिए तो श्रुति माता और वेदांत ये जैसे कथन करते हैं वैसा करेंगे तभी काम चलेगा ना। इसमें महाराज जी सेठ जी ने कहा ना कि आपने पानी क्यों फेंका? हाँ, सेठ जी ने कहा पानी को क्यों फेंका? पहले तो सेठ जी ने कहा पानी को फेंक दो, उसने फेंक दिया। और फिर कहा पानी को क्यों फेंका? अब वह कहता मुझसे गलती हो गई, आइंदा ध्यान रखूंगा, मुझे क्षमा करे। तो इसमें उसका भाव है कि भी अपने सेठ जी को जैसे गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना है। पहले फेंकना कहा तो उसने पालन किया और फेंक दिया, और क्यों फेंका तो उसने अपनी गलती मान ली कि सॉरी सा नहीं फेंकूंगा, तो वो भी गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार ही, इसलिए उसने ऐसा कहा था। अरे भाई, यदि कोई मुनीम सेठ में गलती देखने लग जाए तो क्या सचमुच में वह सेठ का विश्वास पात्र हो सकता है? क्या सचमुच में वो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल पाएगा क्या? कुछ भी हुआ और कह दे सेठ जी आपके कारण ऐसा हुआ, मैं तो इस प्रकार से सावधान था, मेरे कारण तो ऐसा हुआ ही नहीं, ये सब आपके कारण हुआ, तो गड़बड़ हो गई ना फिर तो। इसीलिए तो कहा कि इसका बहुत अधिक मंथन करेंगे तब इसका रहस्य समझ में आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा संकेत ये करना चाहते थे कि क्रिया चेष्टा जो होती है इसका सचमुच में कोई महत्व होता ही नहीं, चाहे कैसी भी क्रिया क्यों न हो। जिस क्रिया के करने से गुरुदेव प्रसन्न होते हैं वही क्रिया उनके लिए आदरणीय होती हैं, वही शास्त्र सम्मत होती हैं, वही समझो सब कुछ होती हैं। और जिससे प्रसन्न नहीं होते हैं वो चाहे कितनी भी उत्तम से उत्तम क्रिया चेष्टा क्यों न हो फिर भी वह त्यागने योग्य होती हैं, जो इस दृष्टांत से सिद्ध करके बताया गया। वरना बाकी के सब मूर्ख थोड़े थे, उन्होंने सबने यही तो कहा, आपने कहा इसलिए हमने पानी को फेंका। तो सेठ जी तो कह देंगे इस फैक्ट्री में आग लगा दो, तो लगा दोगे क्या? हाँ, थोड़ा ये विषय क्लिष्ट चल गया, मुझे ऐसा लगता। थोड़ा इस पर तो अच्छी तरह से मंथन करोगे ना तो इसका रहस्य खुलेगा। मुझे तो इसमें ऐसे होता है गुरुदेव की आज्ञा को इसने शिरोधाई माना, बस केवल मात्र यही परम सूत्र है। समझो यहाँ पर समस्त विहित कर्म करने के पश्चात भी यदि गुरुदेव प्रसन्न नहीं होते हैं तो उनके लिए विहित भी निषिद्ध हो जाता है, और निषिद्ध का सेवन करने से प्रसन्न होते हैं तो उनके लिए निषिद्ध भी विहित हो जाता है। परंतु ये प्रक्रिया बड़ी क्लिष्ट है, यहाँ पर बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत अच्छी तरह से सोचना समझना पड़ता है, फिर जाकर के निर्णय लेना होता है। एक जगह एक साधक ने कह दिया, अरे आप तो ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हो और चाय के पीने से भी कह देते हो ऐसा वैसा हो जाएगा। तो हमने कहा भाई चाय पीने की तुम क्या कहे, यदि तुम कुत्ते का मांस भी खाओ ना तो भी हमको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। परंतु यहाँ पर महत्वपूर्ण बात होती है कि गुरुदेव की आज्ञा क्या है। तो महत्वपूर्ण खाना पीना होता है या आज्ञा होती है? आज्ञा होती है ना। हाँ, ये बड़ा विलक्षण सूत्र है। वास्तव में हमने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया या नहीं किया, गुरुदेव को हमने कितना महत्व दिया, संसार की वस्तुओं के सामने हमने गुरुदेव को कचरा समझ लिया अथवा गुरुदेव के सामने अनंत कोटि ब्रह्मांड को भी कचरा समझ रखा है। तो बताओ बहुत बड़ा अंतर हुआ या नहीं हुआ? हाँ, वरना सच कहें तो क्रिया चेष्टा का कोई महत्व नहीं होता है। ये सारी की सारी क्रिया चेष्टा आकाश में
जो लकीर खींची जाती हैं उस प्रकार की होती हैं। ऊंची से ऊंची क्रिया और नीची से नीची क्रिया भी ये जब तक स्वप्न होता है तब तक ही होती हैं। जगने के पश्चात इनका कोई महत्व नहीं होता है। अतः क्रिया चेष्टा का महत्व नहीं है, बल्कि अपने भावों का महत्व होता है। अपनी भावना क्या है, अपने भीतर किस प्रकार का निश्चय बैठा हुआ है। शायद समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। अरे उनके लिए अच्छे बुरे से लेना देना ही नहीं है। गुरुदेव कैसे प्रसन्न होते बस इस बात का ही ध्यान रखना और कुछ करना ही नहीं। समझो उनका जीवन सार्थक हो जाएगा, समझो वह पराविद्या में परिनिष्ठित हो जाएगा। उनको क्या विहित क्या निषेध सबको तुले लगा देना, किसी के चक्कर में ही नहीं पड़ना है। तो बताओ बहुत ऊंचा सूत्र हुआ या नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल सत्य बात। क्योंकि जब अंतिम लक्ष्य है गुरुदेव की प्रसन्नता, क्योंकि गुरुदेव जिनके ऊपर प्रसन्न होते हैं उन्हीं का वर्ण करते हैं, और जिनका गुरुदेव वर्ण करते हैं समझो वही जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त हो सकता है। तो साधक को केवल और केवल मात्र अपने जीवन का यही तो लक्ष्य बनाना चाहिए कि मुझे गुरुदेव को प्रसन्न रखना है। अब इसके अंतर्गत ये हो सकता है कि गुरुदेव प्रसन्न होते हैं षट संपत्ति को धारण करने से, तो फिर षट संपत्ति को वो अनायास ही धारण कर सकेंगे या नहीं करेंगे? कर लेंगे। हाँ क्या बात करते हो। तो जिस करके गुरुदेव प्रसन्न होते हैं वो सारी की सारी क्रिया चेष्टा निश्चित रूप से करेगा। परंतु फिर भी वह क्रिया चेष्टा क्यों कर रहा? क्रिया चेष्टा के चक्कर में उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, परंतु वह इस बात को जानता है कि ऐसा करेंगे तभी गुरुदेव प्रसन्न होंगे, तो हमें यह कर लेना है। तो करने में उसका आग्रह नहीं होता है। आग्रह यदि हो तो गुरुदेव की प्रसन्नता में ही होता है। अब बताओ अंतिम जो सूत्र निकला सबसे महत्वपूर्ण वही है, अथवा अनादिकाल के साधन भजन जब तप तीर्थ व्रत पूजा पाठ ईश्वर की प्रसन्नता संतों की प्रसन्नता विवेक वैराग्य फट संपत्ति मुमुक्षता, ये बाकी ये महत्वपूर्ण है। गुरुदेव की प्रसन्नता ही महत्वपूर्ण है। बाकी सब कचरा होता है। विवेक वैराग्य जब कचरा हो जाता है तो बाकी की औकात क्या है? इसलिए महाराज जी जैसे, हाँ बिल्कुल महाराज जी जैसे प्रधानमंत्री जी की अपने ऊपर कृपा है तो फिर मुख्यमंत्री तहसीलदार कलेक्टर तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। करना क्या उनसे अपन को? क्या बात, बस यही तो विशेष सूत्र होता है। यहाँ पर होता क्या कि समस्त शास्त्रों का अध्ययन करके भी हम बहुत बड़े मूर्ख हो सकते हैं, और कुछ भी नहीं पढ़ करके हम बहुत बड़े महात्मा हो सकते हैं। उसका महामंत्र बताया गया है, केवल और केवल मात्र गुरुदेव की प्रसन्नता। यदि कोई इसको अपने जीवन का लक्ष्य बना ले तो सच्ची बात है, न तो उनकी सपने में भी दोष दृष्टि होगी और न सपने में उनके किसी वक्तव्य को काटने की सामर्थ्य रखेंगे। क्योंकि यदि काट रहे हैं तो समझो हम इतना बड़ा अपराध कर रहे हैं जिस अपराध का कोई पश्चाताप भी नहीं होता है, जिसका कोई प्रायश्चित भी नहीं होता, ऐसा समझो। क्योंकि यहाँ पर खंडन करने का मतलब होता है कि ये कुछ नहीं समझते हैं, हम सब कुछ समझते हैं। तो फिर विद्रोह करने की भावना आ गई तो समझो बड़ा गड़बड़ हो गया ना, कितने बड़े पापों का उदय हुआ। बिल्कुल क्लियर? जी हाँ, इसलिए समझ में आए या ना आए मौन रहने का अभ्यास करना चाहिए। कि कभी कभी मौन रहने में भी बहुत बड़ा फायदा होता है। क्योंकि मजाक में भी कहने का मतलब गुरु तत्व का अपमान नहीं करना चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रकृति जो है वो प्रकृति क्या करती क्या नहीं करती ये उनकी व्यवस्था वही जानती है। तो हमें कुल मिलाकर के अक्षम्य अपराध से बचना होता है। गुरुदेव की आज्ञा की पालना न कर सके तो ये कोई व्यवस्था हो सकती है, परंतु उनकी आज्ञा का विरोध करे, अवहेलना करे, कचरा बता दे तो क्या होगा? अक्षम्य अपराध होगा ना। जी गुरु।
तो संसार में सबसे ज्यादा इसी जगह पर लोग मात खा जाते हैं। इसीलिए अनंत जन्मों के साधन भजन करके ईश्वर को प्रसन्न कर लेते हैं। विवेकादि साधनों से संपन्न होकर के वो संतों को भी प्रसन्न कर लेते हैं, परंतु अंतिम जो कक्षा होती है बस उसी में वह रह जाते हैं। यहाँ पर वो टिक नहीं पाते हैं, और टिक नहीं पाते हैं तो फिर भटक जाते हैं। चलो ठीक, तो फिर भी थोड़ा संकेत किया गया। क्या होता है कि साधकों के जीवन में पहली बात तो यह है कि श्रद्धा बनती ही नहीं, और किसी पुण्य पुंज के उदय होने से श्रद्धा बन जाती है तो थोड़ी टिकना मुश्किल होती है, और टिक भी जाए तो अंत समय तक, अंतिम कक्षा तक वो श्रद्धा ज्यों की त्यों बनी रही है, बहुत 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 मुश्किल है। तो यही केंद्र बिंदु बताया गया, यही वह खूंटा है जिस खूंटे को हम गाड़ करके इसको दिमाग में रख करके फिर चाहे आडे टेढ़े भी चलेंगे फिर भी निश्चित रूप से मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। और यदि इस जगह पर गड़बड़ कर दी तो भले ही कितना भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, अच्छे से अच्छा कोई क्यों न करता रहे, परंतु अंततोगत्वा जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकने से उनको कोई बचाने वाला है ही नहीं। चलो और इसका मंथन करना, यदि कोई ऐसा विशेष विषय निकलेगा या कोई शंका उचित होगी तो पहले और इस पर विचार करेंगे, ठीक है ना। अच्छी तरह से इन पर मंथन करके विचार करके देखना। ये समझो करोड़ों ग्रंथों का सार ही है। समझो इससे ऊंचा कोई सूत्र नहीं होता, इससे ऊंची कोई साधना नहीं होती है। ये वेदांत के श्रवण मनन निध्यासन सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि गुरु साक्षात ब्रह्म है। यदि हम कमी देखते हैं तो गुरुदेव को शरीर समझ सकते हैं, इंद्रियां समझ सकते हैं, प्राण मन बुद्धि वाला ये समझ रहे हैं, साक्षात ब्रह्म नहीं समझ रहे हैं। और जब तक साक्षात ब्रह्म नहीं समझेंगे तब तक ये अविद्या मूल सहित भस्मीभूत होने वाली है ही नहीं। चलो ठीक, करना फिर मंथन, है ना। जो मंथन करके इस रहस्य को सचमुच में अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेंगे, उनको फिर अलग से कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा करना, इसी को ही शास्त्रों में गुरु भक्ति कहा गया है। और भगवान शंकर गुरु गीता में यहाँ तक कह देते हैं, ज्ञानम बिना मुक्ति पदम लभ्यते गुरु भक्ति तय। बिना ज्ञान के भी गुरु भक्ति से वह जीव सदा सदा के लिए अमर हो जाता है, विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। तो बताओ ये कितनी ऊंची बात होगी। चलो ठीक, शिवोहम शिवोहम। श्री गुरु चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव को। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। चरणों में प्रणाम। गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत बारंबार प्रणाम। शिवोहम दाता। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव भगवान, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव। शिवोहम। हाँ शिवोहम।
प्रणाम गुरुदेव, आपके के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। चलो ठीक, शिवोहम। लाला जी ने प्रणाम स्वामी जी शिवोहम। शिवोहम। लज्जा ने फोन करे मैं तो आश्रम